नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राइमेट्स इन पेरिल 2023 से 25 रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देख लेते हैं क्या है ये रिपोर्ट। तो यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, याद रखिएगा। यह एक कौन सी वार्षिक है? तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जो दुनिया के 25% सबसे संकटग्रस्त प्राइमेट कपि प्रजातियों की पहचान करती है। तो प्राइमेट का मतलब क्या होता है? कपि, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कपि बना हुआ भी है, यानी कि बंदर। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं प्रकाशित करता है, तो इसको कौन सी संस्था यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राइमेट्स विशेषज्ञों की टीम द्वारा। सहयोगी संस्थान इसमें कौन होते हैं? तो IUCN होता है, और ब्रिस्टल जियोलॉजिकल सोसाइटी होती है, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल होते हैं। तो ये संस्थाएं इसमें सहयोग करती हैं। देख सकते हैं यहाँ प्रजाति। प्राइमेट्स का भौगोलिक वितरण देख लेते हैं 2023 से 25 रिपोर्ट में। तो एशिया में इसकी 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और अफ्रीका में इसकी 6 प्रजातियाँ टोटल पाई जाती हैं। वहीं मेडागास्कर में इसकी 4 प्रजातियाँ हैं, और नियोट्रॉपिक्स यानी कि दक्षिणी अमेरिका में इसकी 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नया क्या जोड़ा गया है? इसमें 15 प्रजातियाँ जोड़ी गई हैं, इनमें से 8 पहली बार शामिल हुई हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं भारत से जुड़ी प्रजातियाँ। हालांकि अंतिम सूची में नहीं है, पर विचार इसमें किया गया है इस बार इस रिपोर्ट में कि इसमें कौन सी प्रजातियाँ जोड़ी जाएं या नहीं जोड़ी जाएं। इस पर अभी अंतिम सूची में तो कोई भी नहीं जोड़ी गई है। उसके बाद हम आइए बढ़ते हैं जो मुख्य फेयर का लंगूर, यानी कि फेयर का लंगूर, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है ये देख लेते हैं। तो ट्रैकीपिथेकस पायरफेरी। उसके बाद स्थिति इसकी कैसी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम, उसके बाद IUCN रेड लिस्ट में क्या है? संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड, यानी कि इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। वितरण तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी म्यांमार में इसका वितरण है। उसके बाद सदाबहार, पर्णपाती तथा बांस से भरपूर वन क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। मुख्य विशेषताएं इनकी देख लेते हैं। शरीर पर गहरे नीले भूरे रंग का धुआं, आँखों के चारों ओर सफ़ेद चश्मे जैसे घेरे होते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। नर का वजन 7.9 किलोग्राम, मादा का वजन 6.9 किलोग्राम। पूंछ शरीर से लंबी होती है, जिससे यह पेड़ों पर आसानी से घूमते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं व्यवहार और आहार। तो दिन में सक्रिय, वृक्षों पर झुंड में रहते हैं, पत्तियां, फल और बीज खाते हैं, मुख्य रूप से पर्णहारी हैं। विशेष प्रकार के दांत और जबड़े के ढांचे बीज खाने में मदद करते हैं। उसके बाद तेज आवाज़ और आक्रामक क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। यह पेड़ों में बहुत ही तेज़ी से गति करते हैं। आगे है पश्चिमी हुलाक गिब्बन, वेस्टर्न हुलाक गिब्बन, ये भी चर्चा में है इस रिपोर्ट में। इसका वैज्ञानिक नाम तो हुलाक यह इसका वैज्ञानिक नाम है। आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में यह संकटग्रस्त है, तो यानी कि दोनों को ही संकटग्रस्त में रखा गया है, इंडेंजर्ड श्रेणी में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची फर्स्ट में इनको रखा गया है। साइट्स में परिशिष्ट सेकंड में इनको रखा गया है। उसके बाद वितरण इनका पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वी बंगाल में है, और पश्चिमी म्यांमार में इनका वितरण पाया जाता है। उसके बाद आवास, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में इनका आवास है। आगे है मुख्य विशेषताएं में नर काले रंग के और सफ़ेद भौहों के साथ, मादा इनकी तो धूसर भूरे रंग की होती है। उसके बाद चेहरे के चारों ओर सफ़ेद घेरा, प्रसिद्ध युगल गान वोकल डुएट्स के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं व्यवहार और आहार इनका। तो एकनिष्ठ जोड़े में रहते हैं, क्षेत्रीय स्वभाव दिखाते हैं। ब्रैकेएशन से पेड़ों के बीच 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह झूल सकते हैं। मुख्यतः फलाहारी, फल खाते हैं, कीड़े और पत्तियां भी खाते हैं।
दिन में सक्रिय और ऊंचे पेड़ों पर ही यह रहते हैं। आगे हम देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राइमेट्स इन पेरिल 2023 से 25 रिपोर्ट किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है इन संकटग्रस्त कपि प्रजातियों पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्राइमेट्स इन पेरिल रिपोर्ट किसकी सहायता से प्रकाशित होती है? तो यह रिपोर्ट किसकी सहायता से प्रकाशित होती है? तो IUCN और अन्य सहयोगी संस्थानों के सहयोग से यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, फेयर लंगूर किस प्रकार का जीव है? तो फेयर लंगूर किस प्रकार का जीव है? तो यह एक कपि प्रजाति का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कपि प्रजाति यानी कि बंदर वाली प्रजाति का यह एक जीव है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेयर लंगूर की सबसे प्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे प्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है लाल आंखें, शरीर पर धारियाँ, ऑप्शन सी है आंखों के चारों ओर चश्मे जैसे सफ़ेद घेरे, और ऑप्शन डी पूंछ नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आंखों के चारों ओर चश्मे जैसे सफ़ेद घेरे होते हैं, यह इसकी मुख्य विशेषता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेस्टर्न हुलाक गिब्बन की IUCN रेड लिस्ट में स्थिति क्या है? तो पहला ऑप्शन संकटग्रस्त, दूसरा ऑप्शन सामान्य यानी कि लीस्ट कंसर्न, तीसरा ऑप्शन अत्यंत संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चौथा ऑप्शन विलुप्त एक्सटिंक्ट यानी कि इनकी अब कोई भी प्रजाति अवेलेबल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? संकटग्रस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न हुलाक गिब्बन की मुख्य चाल मूवमेंट शैली क्या है? तो मुख्य चाल यह किस कारण से यह सबसे तेज से गति करते हैं? तो ये है ब्रेकिएशन, याद रखिएगा ब्रेकिएशन, इस कारण से यह मुख्य चाल इनकी सबसे तेज होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेयर लंगूर का मुख्य आहार क्या है? तो फेयर लंगूर का मुख्य आहार क्या है? ऑप्शन ए है इसमें मांसाहार, ऑप्शन बी केवल फल, ऑप्शन सी पत्तियां, फल और बीज यानी कि फोलिवोरस, और ऑप्शन डी केवल कीड़े। तो केवल वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी और डी। इनमें बचता है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी पत्तियां, फल और बीज, इन तीनों को खाने वाले को क्या कहते हैं? फोलिवोरस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फेयर लंगूर और वेस्टर्न हुलाक गिब्बन दोनों का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही जवाब क्या है? दोनों का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ना इसमें पश्चिम बंगाल सही है, ना उड़ीसा, ना केरल, तो पूर्वोत्तर भारत में इसका प्राकृतिक आवास है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न हुलाक गिब्बन किस अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है? तो किस अधिनियम की यह अनुसूची फर्स्ट में शामिल है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो ऑप्शन बी जैव विविधता अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1927। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राइमेट्स इन पेरिल 2023 से 25 में भारत की किन दो प्रजातियों पर विचार किया गया था लेकिन अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया? तो याद रखिएगा ये दो कौन सी प्रजातियां हैं जिनको अंतिम सूची में शामिल नहीं किया है लेकिन इन पर विचार किया गया था, इसी कारण से यह रिपोर्ट चर्चा में है। तो ऑप्शन ए है लाल पांडा और हिमतेंदुआ, ऑप्शन बी गिब्बन, हुलाक गिब्बन और रीसस बंदर, ऑप्शन सी फेयर लंगूर और वेस्टर्न हुलाक गिब्बन, ऑप्शन डी असम मैकाक और इंडियन लंगूर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी फेयर लंगूर और वेस्टर्न
हुलाक गिब्बन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।